कोई भी अपने जीजा को बोल देगा साला मैडम राह चलते लोग एक दूसरे को बोलेंगे तो यही कहेंगे कि भैया मिसलेत भाटी भी तो बोलती है सचिन को। अगर तुम किसी को भी बोलोगे तो गलत है ना फिर वो। तो भैया मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि लप्पूर झिंगुर फिंगुर विंगुर ये सब नहीं बोलना चाहिए। 30-40 बार निकला है उनके मुंह से ये बात। कितनी? और जितनी बार चैनल वाला आ रहा है तो कह रहा है लास्ट में एक अपना वो डायलॉग मार दो जिससे आप फेमस हुए हो। तो वो डायलॉग मार देती है। इसका मतलब आप किसी को हट कर अपने आप को टीआरपी दे रहे हो या आगे बढ़ा रहे हो, तो उस चीज़ को मैं पसंद नहीं करूँगा। लप्पू सा तो तू है, झिंगुर सा तो तू है, बोलना तो को आवे ना। तो पीछे से पता क्या जवाब आया? टू टू कौन है, टू 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 कौन है, टू टू टू। वहाँ गाने चल रहे हैं, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है, वहाँ तो गाने चल रहे हैं। किसी का हस्बैंड लंबा होता है, किसी की वाइफ छोटी होती है, तो क्या आप उसके जोड़े चेक करोगे कि कौन पतला है, कौन दुबला है, कौन लंबा है, कौन झिंगुर है, कौन वो है चिरकुट है? 6 फुट का आदमी अगर 4 फुट की 5 फुट की अगर अपनी वाइफ लेके चल रहा है तो मेरे हिसाब से उसको जेल में डाल दो। झिंगुर, अरे यार किसी को झिंगुर बोलते हो? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं और जितने भी पुरुष हैं, चाहे किसी का भाई हो, चाहे किसी का हस्बैंड हो, और चाहे कोई भी किसी का पिता हो, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो उनके सम्मान में और उनके एक मर्यादा, मतलब मर्यादा के तहत अगर हम अपनी बातों को रखें। एक मैडम छोटा जो बच्चा होता है ना, उसको भी अपने सम्मान की, जो क्लासरूम में पढ़ता है 5-6 साल का, अगर उसको कोई बच्चा चिढ़ाता है, इरिटेट करता है, आपने सुना होगा कई बार ऐसा होता है बच्चे चिढ़ाते हैं, तो उसको हर्ट करता है। अगर सीमा हैदर सीमा पार करके नेपाल के रास्ते आई है, तो क्या ये देश में संविधान चल रहा है या हमारे देश में एक पर्सनल गुटबाजी चल रही? देश किस चीज़ से चलता है? लॉ एंड ऑर्डर चलता है, संविधान से। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि आप भी मेरी छोटी बहन की तरह, आपने मेरे से लगभग कितनी बार बाइट ले लिया आज तक? अंदाजन कितनी बार ले ली होगी? फिर भी 10 बार ले ही लिए होंगे। ले लिया। तुम किल्सो, कोई दिक्कत नहीं, हम देते रहेंगे। अब आपने चश्मा पहना है, तो क्या मैं इसमें कोई आर्ग्यू कर सकता हूँ? क्यों करेंगे आप? बुरा लगेगा ना आपको? बिल्कुल लगेगा। आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप कुछ भी लगाओ। अब हम मैं बोल दूं कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो आपको अच्छा लगेगा कि वाह दिल्ली का दीपक तो मेरी तारीफ कर रहा है। मगर मैं इसमें अगर कोई गलत चीज बोल दूं तो आप ये कहोगे कि भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? चाहे कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, मर्यादा में रहकर बोलेगा वो। और तारीफ आप कर सकते हो, मगर अपमान करने का अधिकार नहीं है। ये चीज भगवत में भी लिखी है और सारे ग्रंथों में लिखी है। तारीफ तो कर सकते हो, मगर ये कौन सा तरीका है कि आपको मैं एक जानकारी दे दूं, आप भी जानते होंगे और आपके घर में भी भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, कि 12-14 साल का लड़का 20-22 साल 24 साल की उम्र तक पतला दुबला सूखा ही होता है। पतला ही तो होता है, जरूरी तो नहीं है कि वो मोटा होगा, बिल्कुल हट्टा कट्टा हो जाएगा सन्नी देओल की तरह। तो उनके गांव की लैंग्वेज है झिंगुर। तो मैडम वो जो होता है ना वो समुंदर में, उसको झिंगुर बोलते हैं वो लोग। तो अब वो झिंगुर बोल रहे हैं, उसको बताओ आप। अच्छा एक बात आप फील बताओ, ठीक है सचिन मतलब मान लिया कि इतना सक्षम घर का नहीं है, सचिन हमारे हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। सचिन भाई साहब एक मिनट रुक जाइए प्लीज सर। सचिन हमारे हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है। सचिन क्या हमारे देश का नागरिक नहीं है? सचिन अपनी इच्छा से शादी नहीं कर सकता। मान लिया कि वो सीमा पार से जो आई है उसका आने का तरीका गलत है, मगर आप जगह जगह जाके एक तरफ तो आप कहते हो मेरे मुंह से निकल गया, एक तरफ आप कहते हो कि भैया एक चैनल वाले ने मेरे से बुलवाया और उसको चला रहा है रील को, मगर जितने भी माइक जा रहे हैं आप सब में वही डायलॉग मार रहे हो। अच्छा आपको अगर मैं कोई गलत चीज बोलूंगा बार बार बोलने को, आप बोल दोगे? आप पत्रकार हो तो जबरदस्ती बुलवा लोगे? हाँ ये हो सकता है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है पत्रकार ने। मैडम मैं फेमस नहीं, मैं राष्ट्रवाद और धर्म के लिए काम करता हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, और मेरी लोगों को आदतें अच्छी लगती है, मेरा तरीका अच्छा लगता है जो मैं ऐसे कैमरे में आके बोलता हूँ। मतलब ये तरीका है ना अपना अपना। कुछ लोग सीख गए हैं, कुछ लोगों का रोजगार चल रहा है, इसी वीडियो को काट के अब डालेंगे और लोगों का रोजगार चलेगा। शादीशुदा तो वो भी है, परिवार तो उनका भी है ना। इस तरीके से उसको लप्पू बता दिया, सूखा बता दिया, इसका मतलब देश का जो गृह मंत्री है, अगर वो थोड़े से फैट है उनमें, तो क्या उनको आप फैटी बोल दोगे? मतलब बूढ़े को आप बूढ़ा बोल दोगे? मगर एक शब्द है मोटा, थोड़ा सा हट करता है। बाहर वाला बोलता है तो हट करता है, माँ बाप बोल सकते हैं, मगर कोई बंदा अगर थोड़ा सा सांवला है तो उसको कैसे काला बोल देंगे हम? हैं? और लप्पू बोल दो, लप्पू भाई साहब रुक जाओ, लप्पू कैसे बोल दो किसी को? झिंगुर कैसे बोल दो किसी को? आज के समय में पतले दुबले लड़के घूम रहे हैं। आज की डेट में जितने भी युवा हैं, ये भाई साहब गोलगप्पे वाला बेचारा रात दिन मेहनत कर रहा है। रुक जाओ भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, रात दिन मेहनत कर रहा है, पतला दुबला सा है, तो वो उसका पारिवारिक मैटर है ना, उसका शरीर है, वो पतला रहे या। मगर ये सीमा सचिन के नाम से उनको एक टॉपिक दिख रहा है और 30 बार बोल दिया।
मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बोलना गलत है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हाँ। लप्पू बोलना, झिंगुर बोलना, किसी को मोटा बोलना, किसी को पतला बोलना, हाँ। किसी की माँ को बूढ़ी बोलना, किसी की माँ को जवान, गलत है, गलत है और गलत है। की मर्जी है वो ले आया तो योगी जी क्या कर रहे हैं? योगी जी का काम है ना ये, वो योगी जी चेक करेंगे ना, हाँ। कोर्ट चेक करके बताएगा ना। वो गलत होती तो अब तक हवालात नहीं हो गई होती। योगी चप्पल चोरों के यहाँ बुलडोजर चला रहा है। हाँ। मैडम वो अगर गलत होती ना तो अब तक उसको चिन्हित कर दिया होता। और मैं आपको हिंदुस्तान में हजारों लड़के दिखा दूंगा। हाँ। किसी व्यक्ति को आप हाँ। इस तरीके से टारगेट करोगे, हाँ। उसके शरीर पे कमेंट्स करोगे, हाँ। तो भाई साहब मैं तो उसको गलत बोलूंगा। हाँ। हाँ, अगर वो गलत निकले तो उसको ऐसी सजा दो, हाँ। ऐसी सजा दो उसकी जमानत ना हो, हाँ। उसको फांसी दो आप। अरे मैंने मिथिलेश भाटी को नहीं, मैंने सीमा को बोला है भाई साहब। अब वो भाई वो कह रही है मेरा पति है। हाँ। इस देश में अगर कोई 25 साल बड़ा होगा या 25 साल छोटा होगा हाँ। तो वो उनका पति पत्नी का मसला। भाई साहब हम किसी को छोटा बड़ा क्यों बोल दे? हमारा क्या मतलब बनता है बोलने का? मगर आप अपने लिए लप्पू झिंगुर किसी को कुछ भी बोल रहे हो मुंह उठा के। भाई साहब उसके घर की स्थिति थोड़ी सी डाउन है। हाँ। नहीं तो यहाँ पर ना अरबपति खरबपति लोगों में ना फर्क देखो जाके। हाँ। कोठियों पे जाके देखो, आप पहचानोगे भी नहीं कौन कैसा निकल रहा है। मगर उनको तो नहीं बोल पाओगे, पता क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता लग जाएगा ना कि जब वो आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ। अरे वो ठीक है कुछ नहीं बोल रहा तो शांत रहने वाला आदमी जो है ना मतलब सीधा नहीं होता है। हाँ। और शराफत का मतलब कमजोरी नहीं होती है। और जब आपके बारे में लोगों ने, मैंने नहीं, हाँ। उनके हस्बैंड की वीडियो वायरल करी, हाँ। उनके साथ फोटो जोड़ी, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि मेरे परिवार का क्यों मजाक बना रहे हो। हाँ। मैडम जब खुद के ऊपर बीतती है ना, वो कहावत सुनी, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। जब दूसरे के बारे में बोल रहे हो तब तो तुम्हें बुरा लग रहा है। हाँ। वो अगर पाकिस्तान से लाया है हाँ। तो देश में संविधान चल रहा है कि देश में क्या चल रहा है बताओ? हाँ। देश में संविधान चल रहा है ना, तो संविधान बताएगा कैसे करना है, क्या करना है। हाँ। मगर राह चलते लोगों को ना अगर इस तरीके से कमेंट्स करना शुरू कर दिया हाँ। तो मैडम कहना नहीं चाहिए, रोज जूत बजने शुरू हो जाएंगे। हाँ। अब किसी का हस्बैंड लंबा होता है, किसी की वाइफ छोटी होती है, तो क्या आप उसके जोड़े चेक करोगे कि कौन पतला है, कौन दुबला है, कौन लंबा है, कौन झिंगुर है, कौन वो है चिरकुट है? ऐसे नहीं बोल सकते। गलत चीज को गलत कहा जाएगा मैडम। मैं इस चीज को नहीं मानूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब आप रात में चश्मा पहन के घूमो या दिन में घूमो, अब आपकी मर्जी। अब अभी छाता लगा के घूमो। सीमा हैदर तो यही कह रही है कि मेरा सचिन, उसका सचिन, मेरा नहीं, हाँ। उसका सचिन जैसा भी है, मगर उसका लप्पू झिंगुर उसका पति है। हाँ। वो पूजा पाठ कर रही है, वो हाँ। तीज मना रही है, हाँ। वो सारे त्योहार मना रही है, हाँ। उसकी मर्जी है। वो बुलाती है पत्रकार वालों को, पत्रकार खुद जाते हैं उसके घर में कि सीमा भाभी का पेट साफ हुआ, सीमा भाभी बाहर आई, सीमा भाभी ने हाथ धोया। पत्रकार खुद जाते हैं ना, या वो फोन करती है, हाँ हेलो, हाँ पत्रकार महोदय मेरा पेट साफ हो गया आ जाओ। वो तो नहीं बुलाती ना। जब तुम खुद जाते हो, तुम रात दिन टॉपिक चला रहे हो, तो भैया उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने गलत तरीके से बताया। लप्पू सजंगीर राही का पहाड़, और पहाड़ को राही कौन बनाता है मालूम है? बुरा मत मानना, मैं बता रहा हूँ, सच्चाई भी दिखाता है मीडिया। हाँ। अब एक बात बताओ, अगर मैंने गलत नहीं बोला, हाँ। मैंने क्या बोला है कि राही का पहाड़ बनाना हो या पहाड़ को राही बनानी हो, तो आप लोग ये तो ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ। अब वो रात रात उसको बुला रहे हैं। एक एफएम में भी उसका दिखाया, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा भाई साहब, एफएम चैनल में हाँ। एक दूसरे सचिन को कॉल कर हाँ। मिथिलेश भाटी हमारी बहन जैसी है, वो कॉल करके बोल रही है सचिन को, डायलॉग मार रही है। मैं होता ना उस फोन पे तो जवाब देता। भाई साहब उसमें कम से कम 20 बार टू हुआ है। उस बंदे ने फोन पे इतना टू करा है, इसका मतलब कितनी गाली बकी होगी भाई साहब। उसको बोल रहे हैं आपको नौकरी चाहिए, बोले हाँ चाहिए। तो बोले तू लप्पू सा तो तू है, झिंगुर सा तो तू है, बोलना तेरे को आवे ना। तो पीछे से पता क्या जवाब आया? टू कौन है, टू कौन है, टू। जब वो फोन पे इतना गिलस गया तो सीमा हैदर कोई भी हो, उनको बुरा नहीं लगेगा? मैडम जी यहाँ पे कम से कम ना 6 फुट का आदमी अगर 4 फुट की 5 फुट की अगर अपनी वाइफ लेके चल रहा है, हाँ। तो मेरे हिसाब से उसको जेल में डाल दो। हाँ। अगर उसके खिलाफ कोई बोल रहा है, हाँ। और वो किसी की माँ भी है, किसी की बहन भी है और किसी की बेटी भी है। किसी को पतला दुबला बोलना, किसी को मोटा बोलना, हाँ। किसी के चलने के स्टाइल को गलत बोलना, क्या पता किसी को कोई प्रॉब्लम हो। हाँ। कभी किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ। और अगर उनके पति को या पारिवारिक सदस्य को इस नाम से बुलाया जाए, गाने चल रहे हैं, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का है, वहाँ तो गाने चल रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, उसको बुरा नहीं लग रहा होगा? क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ है। हाँ। हम नहीं बोल सकते किसी को। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है कि भैया हमारे गांव में चलता है। यहाँ पर भाई साहब दिल्ली में ना कोई भी जगह का बंदा है, आप बोल के बात करता है, नहीं तो बहुत सी जगह तू बोलते हैं, बहुत सी जगह बोलते हैं बे, बहुत सी जगह बोलते हैं नाम। मगर यहाँ आने के बाद क्या है, प्रोटोकॉल है। आप यही बात जाके विदेश में बोल देंगे, वो लप्पू झिंगुर, ये तो सचिन को बोल दिया। यही बात किसी फिल्मी एक्टर को बोल के दिखाया लप्पू झिंगुर। किसी पतला एक्टर भी तो पतले दुबे सूखे से हैं कहीं, उसको बोलो लप्पू झिंगुर, बोल के दिखाओ। 12 साल से लेकर 22 साल के जितने भी लड़के हैं सब पतले दुबले हैं, उनकी नजरों में वो लप्पू झिंगुर होंगे। मेरी नजरों में कोई लप्पू झिंगुर नहीं है वो।
वो उसकी माँ का बेटा है। सचिन की माँ से पूछो, उसको बुरा लगा होगा, सचिन की वाइफ को बुरा लगा होगा। और जितने भी युवा घूम रहे हैं, जितने भी आर्मी में हैं, जितने भी पुलिस में हैं, सब पतले दुबले ही हैं। हाँ, तो इसका मतलब उसे झिंगुर बोल दोगे? झिंगुर? अरे यार, किसी को झिंगुर बोलते हो? क्या क्यों बोल रहे हो यार? मैडम, हर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, किसी का दिल दुखाना। हाँ, मैं क्या चाहता हूँ पता है आपको? किसी भी बंदे के ऊपर अगर आप आर्ग्यू कर रहे हो, उस चीज को गलत कहा जाएगा, हाँ, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। और दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है किसी का दिल दुखाना। हाँ। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, हाँ। तो आप किसी का बुरा नहीं करोगे, हाँ। और किसी को बुरा नहीं बोलोगे। हाँ। आपकी मर्जी है। हाँ। अगर किसी के सर पे बाल कम है, तो वो उसका शरीर है, उसको भगवान ने बनाया है। और किसी के ज्यादा है, हाँ। तो वो उसका शरीर है। हाँ, आप कभी किसी को नहीं बोल सकते। तो मैं इस चीज को फॉलो नहीं करूंगा। हाँ। और अगर इस चीज को ट्रेंडिंग में चलाते हो, लप्पू झिंगुर को, तो भाई साहब फिर ये आने वाले टाइम पे कोई भी राह चलता किसी को भी लप्पू झिंगुर बोलेगा।